हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके साथ भी यही होता है? क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो चाहकर भी ना नहीं कर सकते, या स्विच ऑन करते ही फ़ोन आपके पास लाइन लग जाती है ईमेल्स की, एसएमएसेस की या फ़ोन कॉल्स की, और आप चाहते हुए भी ना नहीं कर सकते? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। As a personal growth, as a transformation coach, it's my responsibility to add this video, and I have been waiting for long to get organized what all should I include. And here I have some very important things. They are going to help you like majorly. Hi, my name is Leena Gupta. I'm a soft skills trainer and image consultant and a happiness coach. And today I'm going to talk about a very important topic: how to say no. You heard me right. How to say no. ना कहने की कला. And why do you think why was it most weighted? Because I am coming from the same space. I have suffered for so many years that I could not say no, and end of the day I used to overburden myself by saying yes to all the tasks, and my task used to be unattended. So today आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों ज़रूरी है ना कहना, कब ज़रूरी है ना कहना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स अचीव करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ अपने सपनों की जैसे जिए, तो आपके लिए ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ना कहना नहीं सीखते तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ, आप अमीर या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। लेट्स गेट स्टार्टेड with the video how and when to say no. शुरू करते हैं कि इस वीडियो को कैसे लेके जाया जाए। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं कवर करूंगी कि किन किन चीज़ों को ना कह सकते हैं आप। दूसरे पार्ट में कवर होगा ना कैसे कहा जाए, और आखिरी में इसका रिजल्ट क्या होगा। तो शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं कवर करना चाहती हूँ इज टू whom टू से नो। यू से नो, स्टार्ट सेइंग नो टू फॉल्स अर्जेंसी। आई रिपीट, फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी वो काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको, मैं एक एग्जाम्पल के इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में आता है कि चलो हम अपने फ्रेंड को फ़ोन कर ले, बहुत दिनों से फ़ोन पे बात नहीं हुई, चलो या खाने की तैयारी कर लेते हैं, खाना तब तक थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा, या कोई भी ऐसा टास्क जो कि आपके प्लान्ड काम से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट वाइज मैच नहीं खाता, अब वो करने में टाइम निकाल देते हो। उससे क्या होता है कि जो लिंक एस्टैब्लिश करना होता है वो टूट जाता है। आपका दिमाग आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज देगा सो दैट यू डोंट फोकस। रिमाइंड योर व्हेनेवर, जब भी इस तरह के आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं कि काम शुरू करने से पहले मैं इसको फोन कर लूं, या मैं ये काम कर लूं, या मैं कुछ भी कर लूं, प्लीज कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट द टास्क दैट आई एम अबाउट टू स्टार्ट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टू मी, and I will not get up unless and until the task get over. ये हुआ पॉइंट नंबर 1, to say no to false urgency. एक ऐसी urgency जो this is absolutely false, that's what I name it. Next point is others work. Yes, others work as in आपके पास चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि हमसे कोई भी हेल्प करने आए हम ना नहीं कह सकते। आपने सुना होगा ना ये कि हमसे ना नहीं होता। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपके काम कौन करेगा, आपका टास्क फैमिली कैसे कंप्लीट हो सकता। आई हैव पर्सनली अक्वेंटेड सो मेनी पीपल जो अपना पूरा दिन दूसरों के काम में ख़त्म कर देते हैं और एंड ऑफ द डे उनके काम ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की हेल्प करने में या दूसरों को खुश करने में बिता दी, जिसको एक इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है वंडरिंग जनरलिटी, वंडरिंग जनरल्स या समथिंग सिमिलर। व्हाई? बिकॉज इनका दिन शुरू होता है लोगों के काम करने में और दिन खत्म हो जाता है लोगों के काम कर। सारे काम
वो होते हैं जिनसे इनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जिनको वॉन्डरिंग जनरल्स कहते हैं. एंड ऑफ द डे दे थिंक दैट दे विल बी, दे टर्न अप इनटू अ पीपल प्लीजर. अगर आप चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, आप उसको देख सकते हैं. ये इस कोशिश में रहते हैं कि हाँ लोग हमारी तारीफ करें या लोग हमारी हेल्प से खुश हों. हाउएवर ऐसा होता नहीं है. लेट मी ब्रिंग दिस फैक्ट राइट नाउ इज कि जब तक लोगों का काम आपसे है वो आपके पास रहेंगे. मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि जब तक उन लोगों का काम है तभी तक वो आपके साथ हैं. एक कहीं मैंने स्टेटमेंट सुनी थी जो मुझे इतनी इम्प्रेसिव लगी कि इसको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया. डोंट प्रायोरिटाइज समवन सो मच, एटलीस्ट द वन हु फॉर whom you are just an option. I repeat the statement. Don't prioritize anyone for whom you are just an option. अपना काम देखो. मैं ये नहीं कहती कि आप किसी की मदद ना करो. अब इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमसे ना नहीं होती तो कुछ लोग तो फॉर द टाइम बीइंग किसी को हाँ कह देंगे और कुछ जेन्युइनली कोशिश करेंगे मदद करने की. जो जेन्युइनली मदद करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा ना, या तो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज होगा. अगर एक काम को करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और आपने उसी काम के दौरान किसी और से काम ले लिया, या तो आपके काम में आप टाइम कम दोगे या वो क्वालिटी नहीं आएगी जो नॉर्मली आनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, वो गलत है. दूसरा वाला तो और भी ज्यादा गलत है कि आपने किसी को सिर्फ उस वक्त चुप करने के लिए कह दिया कि हाँ मैं काम कर दूंगा और काम नहीं. इससे अच्छा तो ना कर देते. Because end of the day, you are going to end up the relationship, you are going to upset. So, the second point that I want to make here is say no to others' work if you have your work pending. Third point that I want to say here that you have to say no is to distraction. Say no to distraction. And yes, you guessed it right. Your WhatsApps, your Facebooks, your emails, your offers, your LinkedIn, Insta, आपका फोन भरा पड़ा है इन ऐप से. अभी आपने एग्जाम्पल देखा, आप काम शुरू करने बैठिए और इन सबके मैसेज आ जाए. मैं ये नहीं कहती आप रिप्लाई मत करो, लेकिन रिप्लाई तब करो जब आपका कोई काम पेंडिंग ना बचाओ, जब आपके पास वक्त हो तब. In the research, it was found that it takes 27 minutes for anybody to start being focused. फोकस एक जगह एकाग्रित करने में आपको 27 मिनट्स लगते हैं, और उसको करने के बाद चाहे कोई काम में आपको 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे. प्लीज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू कैन नॉट टेक एनी अदर टास्क अनलेस योर करंट टास्क गेट्स ओवर. रिप्लाई ऑल द मैसेजेस, रिप्लाई ऑल द कॉल्स. अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस दौरान मेरे पास कोई कॉल आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करते हैं. बट मेक श्योर कि आप उसे कॉल बैक जरूर करें. अगर आप उनको ऐसा करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई बुरा मानेगा. इतना सबको होता है, सबकी फैमिलीज होती हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं. So there are 3 things that I have covered up. Say no to false urgency. Say no to others' tasks. If you are occupied, say no to distraction. ये तो हो गया say no to who all. Next I am going to cover. अब यहाँ हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें ना कहना है, लेकिन अब एक there is a fear inside कि अगर हमने ना कहा तो कहीं कोई बुरा तो नहीं मानेगा, कहीं हमारी इससे रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाती. फॉर एग्जाम्पल यू कम अक्रॉस अ फ्रेंड, वो आपसे कह दे कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए. सबसे पहला फियर आएगा व्हेन इट कम्स टू मनी. तो कोई उम्मीद है मेरा पैसा वापस मिलने की? आता है ना फियर. हाउ टू से नो इन अ वे कि आप अपना मैसेज भी कन्वे कर दें और उसको बुरा भी ना लगे. द फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन इज से इट ग्रेसली. किसी को भी आप मना कर रहे हैं, ये गिल्ट आपके अंदर ऑलरेडी है कि मैं उसको मना कर रहा हूँ. Say it in a graceful way. People assume that you are available. अगर ये मान के चलिए कि उसको बुरा लगेगा, तो कम से कम वो सेंटेंस की शुरुआत तो मत कीजिए तुम बुरा मत मानना. नो, चाहे वो ना भी मान रहा हो बुरा, आपने उसको याद दिला दिया कि हाँ वो बुरा मान सकता. डोंट डू दैट. से नो ग्रेसफुल कि नहीं मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, आई एम वेरी बिजी. वाई? बिकॉज सेकेंड पॉइंट पे मैं आ रही हूँ. पहला तो प्यार से मना कीजिए, बिकॉज आप ऑलरेडी उसको मना कर रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव रिस्पॉन्स.
थोड़ा प्यार से मना कीजिए, झल्लाने की या गुस्सा होने की ऑलरेडी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनीवेज ये रिएक्शन आगे से मिल सकता है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ क्यों नहीं मिलेगा ऐसा रीजन, बिकॉज यू आर टेलिंग द रीजन। आप कोई बहाना नहीं बना रहे, आपको रीजन दे रहे हो। मैं बिजी हूँ क्यों, या मैं काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं वीडियो आपकी शूट कर रही हूँ और मेरे पास अभी कोई कॉल आ जाता है, तो मैं एक मैसेज ड्रॉप कर सकती हूँ दैट आई एम इन अ मीटिंग या आई एम विद माई फैमिली, आई कॉल यू बैक, बट मेक श्योर यू कॉल बैक, जैसे मैंने पहले कहा। Tell them the reason. I'm sure they'll be understanding. If they are your family friend, that is the reason they are coming to you, isn't it? So second is tell them the reason कि मैं क्यों help नहीं कर सकता, या I'm tight on my budget this month, I cannot lend any money. Third most important is be genuine यार। इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाना चाहूँगी, बिकॉज अगर आप किसी से झूठ बोलते हो या झूठ बोल के मना करते हो, तो आपको याद रखना पड़ता है कि इससे क्या झूठ बोला था, उससे क्या झूठ बोला था, इसको मैंने क्या बोला था। अगर आप सच बोलते हो तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो टेल देम, अगर आप पे कुछ भरोसा है तभी वो आपके पास आया है। तो टेल देम दैट यू आर बिजी विद दिस थिंग एंड एज सून एज इट गेट ओवर यू गेट इन टच, या व्हेनेवर यू हैव सम स्पेयर मनी यू विल लेंड इट। तो 3 points how I have covered is: say it gracefully, tell them the reason why are you denying, third be genuine। अगर ये तीनों फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी अब वो बुरा नहीं मानेगा, और क्योंकि आप उसके बाद उसको कॉल कर रहे हो, राइट। फायदा क्या होगा इससे, आपकी एक क्लियर रेपुटेशन बन जाएगी, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, आपने अवेलेबिलिटी शो की होगी तभी वो आपके पास आया। जैसे मैंने नाम लिया ना, पीपल प्लीजर या वॉन्डरिंग जनरल, क्यों बने वो ये, क्योंकि उन्होंने ऐसा जो आपके पास आ रहा है या जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो आपको इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने उसको अपनी अवेलेबिलिटी शो करी ना। गलती किसकी है? आप एक बार जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इनको फॉलो करो और आप मुझे फीडबैक दो। हैज इट हेल्प यू? क्या होगा कि आप एक बार दूसरी बार मना करोगे तो दूसरे बंदे के पास या दूसरे इंसान के पास एक रेपुटेशन बन जाएगी कि ही इज नॉट दैट मच अवेलेबल जितना मुझे लगता था। एंड प्लीज ये डर दिमाग से निकाल दो कि बुरा लगेगा। जिनको बुरा लगना उनके लिए सिर्फ आप एक ऑप्शन हो, जैसे मैंने पहले कहा, उनको आप एनीवेज नहीं सेव कर सकते। कब तक कितना करोगे? एंड ऑफ द डे थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज यू हैव अ क्लियर इमेज। एक फायदा ये हो गया कि उनको एक रेपुटेशन मिल गई आपकी, यस यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। थर्ड इज यू, आपको क्या फायदा होगा, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। उनको ना कहकर आपके पास टाइम होगा अपना काम पूरा करने का। यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, you will not compromise on your quality, your all tasks will get completed, you will feel satisfied, you will feel happy, and I'm sure you will achieve your goals. And who do not get success once your goals are achieved? I'm sure you have set them right, isn't it? इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने पे आप मुझे बताइए आपको क्या चेंजेस लगा या क्या फायदा हुआ, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनमें से आपको पॉइंट कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। डू लेट मी नो। These whatever topics I cover in my channel are related to for the real world. I hope they are helpful because these are only those I have helped me, are suggested by my mentors, and there I am suggesting to you all. Signing off for now. Take care of yourself. Thanks for your time. And yes, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी पॉइंट ने आपको हेल्प किया, डू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, एनीवन डू यू थिंक जिसको भी हेल्प मिल सकती है, एंड लेट मी नो, शेयर योर फीडबैक कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू यू अग्री? बिकॉज माई नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, procrastination. I'm telling you right now. Connect with me if you are interested for a free webinar which I do weekly. और हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए नीचे मेरे दिए गए आप चैनल्स पे क्लिक कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई फैमिली ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।